बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। अब इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जातीय जनगणना की इस रिपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश का भी बयान सामने आया है। रिपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मुस्लिम के खिलाफ तो है, लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल रहे? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में? बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? सुन लीजिए, क्या आप मानते हैं कि सब किए थे ना, आ जाइए, सब उठा लिया जाएगा। की जानकारी कब आएगी? आर्थिक जानकारी कल सब करके कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्टी को आगे करने के लिए जो भी काम करना है, आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, वो करने दिया जाएगा। बिहार में जाति गणना का रिपोर्ट जारी होते ही प्रदेश भर में सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि आंकड़े के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आंकड़े में छेड़छाड़ की है, कब गणना हो गया पता ही नहीं चला। उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार को भी जाति गणना करवाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसके पक्षधर हैं। बिहार भर के लोगों को मालूम है, तो जो लोगों की आशंका है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी आशंका में दम है, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि चारों तरफ से और व्यक्तिगत रूप से हम भी, आज तक मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात से हैं या बाकी क्या आंकड़ा उनको चाहिए थे मेरे बारे में, किसी ने आज तक नहीं पूछा। तो खैर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग, अब इस आशंका को दूर करना सरकार की जवाबदेही है। अगर आशंका सरकार नहीं दूर करेगी तो चारों तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि हमने कर लिया। अचानक से जब कोर्ट में मामला चला तो उस वक्त सरकार ने सीधे यही कहा कि हमने कर लिया है। तो कर लिया है, तो इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो। बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें भाजपा की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं, उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शास्त्री नगर पार्क में सीएम नीतीश ने बयान दिया है। जब सीएम से सवाल किया गया कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू में टूट होगी, इस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको क्यों नहीं बधाई देते हैं, आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तो अब हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। नहीं, अशोक चौधरी जी पे भी आरोप लगाई जा रही है। अपने विधायक ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं टूट होगी। नहीं, अशोक चौधरी जी पे भी आरोप लगाई जा रही है। अपने विधायक ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं टूट होगी।
बड़ा अच्छा है। नहीं, अशोक चौधरी जी पे भी आरोप लगाई जा रही है। अपने विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में पटना के रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने 8 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 4 जाली आधार कार्ड और दूसरी चीजें बरामद की हैं। गिरफ्तार लोग राज्य के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हालांकि दूसरे के बदले परीक्षा में बैठने के लिए उन्होंने कितनी रकम वसूल की है, पुलिस इस बात की जानकारी लेने में जुटी है। कल दिनांक 1/10/23 को पटना कॉन्वेंट भूपतिपुर में सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित थी। वहां के केंद्र अधीक्षक के द्वारा 8 लोगों को पकड़ा गया, 8 अभ्यर्थी को पकड़ा गया जिनका नाम पता सेम था। इसके बाद उन लोगों के पास से 4 जाली आधार कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि जो जाली आधार कार्ड वाले लड़के थे, उन्होंने जानबूझ के जो सही आधार कार्ड वाले बच्चे हैं उनके नाम का आधार कार्ड बनाए थे और अपना फ़ोटो चिपका दिए थे। और ये सब करने का उद्देश्य ये था कि उन लोग का सीरियल नंबर आगे पीछे हो और वो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसका वो परीक्षा में मदद कर सके। उनका ये सब करने का उद्देश्य यही था। और इस संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। कहाँ के रहने वाले हैं ये सभी लोग अलग अलग बिहार के अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं। कोई नालंदा के हैं, रोहतास के हैं, कोई जहानाबाद के हैं। सभी लोग अलग अलग ज़िले के हैं। में क्या होता है, कितने पैसे में डील होती है? पैसे के बारे में इन लोगों ने खुलासा नहीं किया, ठीक, मगर कुछ जो बातें आई हैं अनुसंधान के क्रम में कि अगर परीक्षा निकल जाता तो इन लोगों का पैसे की लेन देन होता। कल दिनांक 1/10/23 को पटना कॉन्वेंट भूपतिपुर में सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित थी। वहाँ के केंद्र अधीक्षक के द्वारा 8 लोगों को पकड़ा गया, 8 अभ्यर्थी को पकड़ा गया जिनका नाम पता सेम था। इसके बाद उन लोगों के पास से 4 जाली आधार कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में ये राजधानी पटना में पिस्टल के साथ स्टंट करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पिस्टल के साथ स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से स्टंट के दौरान लहराने वाले उस नकली पिस्टल नुमा लाइटर को भी जब्त किया है, जिसके साथ दोनों युवकों ने बाइक पर स्टंटबाजी की थी। पाटलिपुत्र थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि वीडियो की पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरे से दोनों युवकों की पहचान की गई है। आरोपी आकाश कुमार और मुकेश कुमार दोनों को दीघा थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पेरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।